हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब व ग्रुपों में शेयर करें और आइकन का बटन अवश्य दबाएं। चैनल में विज्ञापन व न्यूज हेतु संपर्क करें। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में नियम विरुद्ध पदोन्नतियों का अंदेशा। विभाग के सिविल अभियंता आक्रोशित। डिप्लोमा इंजीनियर संघ ग्रामीण अभियंत्रण विभाग उत्तर प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष इंजीनियर साहबलाल सोनकर एवं महासचिव इंजीनियर नरपत सिंह चंद्रोल ने मीडिया में जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में सहायक अभियंता विद्युत यांत्रिक को माननीय न्यायालयीय आदेशों के विपरीत नियम विरुद्ध व शासनादेशों के विपरीत अधिशासी अभियंता सिविल बनाए जाने का कुचक्र रचा जा रहा है। अध्यक्ष साहबलाल सोनकर ने बताया कि पूर्व में भी यह प्रकरण आया था, जिसे विभाग द्वारा बार बार दोहराया जा रहा है। महासचिव नरपत सिंह चंद्रोल ने कहा कि विभाग व शासन मनमानी बंद नहीं करेगा और नियम विरुद्ध पदोन्नति करता है तो सभी सिविल अभियंता आंदोलन करेंगे। इस संबंध में विभागीय मंत्री जी एवं मुख्यमंत्री जी से जल्द मुलाकात करेंगे। जैसा कि आपके विभाग में पूर्व में भी लंबी समस्या जो कुछ समस्या चल रही थी पदोन्नति को लेकर, फिर आशंका जताई जा रही कुछ होने वाला है, इस मैटर को लेकर क्या कहना आपका परिचय साथ? पिछले वर्ष जो है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के जो एज थे उनको एई सिविल की सीनियरिटी में शामिल करके एक्सीएन सिविल बनाए जाने का जो कुचक्र रचा जा रहा था, वो गत वर्ष हमारे आंदोलन के बाद जो है वो मैटर लगभग दब गया था। उसके बाद उनकी अलग अलग सीनियरिटी जो है अंतिम रूप से जारी की जा चुकी है। एई इलेक्ट्रिकल की अलग सीनियरिटी लिस्ट जारी हो चुकी है और एई मैकेनिकल की अलग सीनियरिटी लिस्ट जारी हो चुकी है और एई सिविल की अलग सीनियरिटी प्रख्यापित हो चुकी है। जब ये अंतिमीकरण किया जा रहा था तो इनका पक्ष सुना गया था, इन्होंने अपने पक्ष रखे थे, इनके पक्ष में कोई दम नहीं था, जिसको निस्तारित करते हुए अलग अलग तीनों संवर्ग की सीनियरिटी लिस्ट जो है जारी कर दी गई थी। अब ये जो है पुनः इस समय फिर ये इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के जो इंजीनियर्स हैं, एई हैं, ये फिर से एई सिविल की सीनियरिटी में शामिल होकर के और ये फिर से एक्सीएन सिविल बनना चाह रहे हैं। और फिलहाल इस समय हमारे जो शासन में बैठे हुए विशेष सचिव हैं और प्रमुख सचिव जी हैं, ये अब इन लोगों का ये कहना है कि ये लोगों की लेंथ ऑफ सर्विस बहुत ज़्यादा है, ये एई सिविल की सीनियरिटी में शामिल हों या ना हो, लेकिन पहले इनका प्रमोशन करो। इनका प्रमोशन करने की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से चलाई जा रही है, जो कि वैधानिक नहीं है। जब अलग अलग विधा में इनकी पढ़ाई हुई है, अलग ट्रेड से ये चयनित हुए हैं, इनकी सेवा नियमावली अलग है, इनका जॉब चार्ट अलग है बिल्कुल, और ये अलग इनकी सीनियरिटी लिस्ट है, तो ये फिर कैसे एक्शन बनाए जा सकते हैं? ये कह लीजिए कि एक जो सिविक्स पढ़ के आया हो, उससे अगर फिजिक्स पढ़वाया जाएगा तो वो बच्चों का क्या हाल होगा। या ये कहा जा सकता है इसको सीधे तौर पे, मोटे तौर पे, कि अगर पशु चिकित्सा की अगर पढ़ाई करके कोई डॉक्टर आया है तो वो केवल पशुओं का चिकित्सा कर सकता है, न कि उसे मानव की चिकित्सा के लिए जो है आदमियों को चिकित्सा के लिए उसे तैनात किया जा सकता है। अगर वो मानव चिकित्सा में लगेगा तो मानव का फिर जो है वो कल्याण ऐसा कल्याण करेगा कि मानव को ऊपर ही पहुंचा देगा। आखिर वजह क्या है? पिछले बार भी आपका आंदोलन बहुत बड़ा चला था, उसको लेकर मामला कुछ शांत हुआ था। आखिर वजह क्या है? सरकार बेर इस मैटर क्यों उठा लेती विभाग आपका? ऐसा लगता है कि जैसे शासन के में जो हमारे जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल विंग के जो सहायक अभियंता लोग हैं, इनकी शासन में कोई न कोई ऐसा है जिससे ये साँठ-गाँठ करके ये लोग इस प्रकरण को गाहे बगाहे जब भी मौका लगता है ये इस प्रकरण को उठा करके और सिविल की सीनियरिटी में शामिल होना और एक्सीएन बनना इनका एक जो है सगल बन गया है। जो जब भी मौका लगता है शासन में इनके मनमाफी कोई आदमी आ जाता है तो ये प्रकरण को धीरे से चुपके जो है ये चलाते हैं। इसकी जैसे ही खबर लगती है हम इसका विरोध करते हैं और हम हमेशा विरोध करेंगे, क्योंकि ये इनको लोक सेवा आयोग भी कह चुका है कि जिसकी जो योग्यता है उसमें काम करें। हाईकोर्ट के निर्देश पे वो आदेश हुआ था। जी, प्रकरण को लेकर अभी तक इस संबंध में किसी से वार्ता हुई है वर्तमान समय में? अभी वर्तमान समय में डायरेक्टर महोदय से बातचीत हो चुकी है। प्रमुख सचिव से जो है टाइम मांगा जा रहा है। प्रमुख सचिव जी से जैसे ही टाइम मिलेगा उनसे हम वार्ता करेंगे और इस पर हम जो है उप मुख्यमंत्री जी जो हमारे
मंत्री भी हैं हमारे विभाग के, उनसे वार्ता की जाएगी। और इस पे अगर ये शासन की हठधर्मिता रही, मनमानी तरीके से अगर इन्होंने प्रमोट कर दिया, तो हम सिविल के लोग जो है आंदोलन करने के लिए तैयार हैं और हमेशा किसी भी हद तक हम आंदोलन करेंगे। क्या चाहते हैं सरकार से आप? सरकार से ये चाहते हैं कि जो जिस विधा का है वो उस विधा में उसका जो है उससे काम लिया जाए। और वो जैसे इलेक्ट्रिकल का है तो इलेक्ट्रिकल का काम लिया जाए उससे। अब जबकि अभी भी सिविल का काम उनसे लिया जा रहा है हकीकत तौर पे, जबकि ये लोग जो है कोर्ट में भी लिख करके दे चुके, शासन भी लिख के दिया हुआ, विभाग भी लिख के दिया हुआ कि नहीं हम इनसे सिविल का कार्य नहीं ले रहे हैं। जबकि ये शासन को और मतलब उसको शासन और विभाग द्वारा जो कोर्ट को भी गुमराह किया जा रहा है। और हम ये चाहते हैं कि इनके जो है भलाई के लिए, इनके प्रमोशन के लिए, इनकी तरक्की के लिए, प्रोन्नति के लिए इनके जो है डिवीज़न खोले जाएं, इलेक्ट्रिकल के डिवीज़न खोले जाएं, मैकेनिकल के डिवीज़न खोले जाएं। और विभाग ने 2 इलेक्ट्रिकल अधिशासी अभियंता और 2 मैकेनिकल अधिशासी अभियंता के प्रस्ताव बना करके शासन में भेजा था, जिसको ये लोग ही जो है उस प्रस्ताव को टर्न डाउन करा देते हैं। ठीक, जैसा कि नियम विरुद्ध पदोन्नति को लेके टकराव फिर से मैटर आया हुआ है, आप टकराव है, क्या कहना है इस पर? हमारा केवल यही कहना है कि चाहे सिविल इंजीनियरिंग के अभियंता हों, चाहे इलेक्ट्रिकल के हों, चाहे मैकेनिकल के हों, उनका उन्हीं के विंग में काम भी लिया जाए और उसी विंग में उनके प्रमोशन किए जाए। अगर गलत तरीके से इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के सहायक अभियंताओं को सिविल में सम्मिलित किया जाता है और इन्हें प्रमोट किया जाता है, तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ जा कर के और इसका विरोध करेंगे। और साथ ही अगर शासन और विभाग मनमानी करता है, जहाँ तक हमको जानकारी मिली है, इसमें कुछ शासन के लोग मिले हुए हैं और वो पत्रावली में गलत तथ्यों को छिपा करके, गलत तथ्य वहाँ पे प्रस्तुत करके कार्मिक विभाग से भी कुछ अनुमति लेने का प्रयास किए हैं और प्रमुख सचिव को भी समझा लिए हैं, जो वर्तमान में हमारे विशेष सचिव हैं, जो अंडर ट्रांसफ़र भी हैं, कारमुक्त हो चुके हैं, और वो सबसे ज़्यादा जो है इसमें इन्वॉल्व हैं। और तथ्यों को छिपा करके प्रमुख सचिव महोदय को भी शायद वो कन्विंस कर लिए हैं। हम लोग प्रयास करेंगे प्रमुख सचिव महोदय से मिलने का और इन गलत नीतियों का, गलत बातों का विरोध करेंगे और किसी भी हद तक जाएंगे। अगर ये प्रमोशन कर दिए जाते हैं तो हम लोग आंदोलन करेंगे, कार्य का बहिष्कार करेंगे और किसी भी हद तक का हम हड़ताल तक की कर सकते हैं। और हमारे इसमें सारे सिविल अभियंता, चाहे वो जूनियर इंजीनियर हों, चाहे असिस्टेंट इंजीनियर हों, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सभी इसमें जो है आक्रोशित हैं और इसमें सभी सहभागिता करेंगे। जो पूर्व में भी जो ये आंदोलन आपका चला था, उसमें क्या आश्वासन मिला था? आश्वासन ही नहीं, इनकी पत्रावली टर्न डाउन हो गई थी, लेकिन उसमें फिर से इन्होंने तथ्यों को तोड़ मोड़ करके, जैसे ही हमारे अधिकारी बदले, प्रमुख सचिव का जैसे ही यहाँ से स्थानांतरण हुआ, मैडम थी, उनको सारी जानकारी हो गई थी। जब ये प्रमुख सचिव आए, उनको तोड़ मड़ोड़ करके, इन्हें गलत तथ्य प्रस्तुत करके और इनको गुमराह करके ये अपना काम बनाना चाहते हैं। ठीक। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के तमाम सहायक अभियंता हाई कोर्ट लखनऊ में और प्रयागराज में कोर्ट केस किए हुए हैं और जिनके संबंध में विभाग द्वारा जो है उनका काउंटर दायर किया गया है और इन न्यायालयी वादों के लंबित रहते हुए ये जो इनके प्रमोशन की प्रक्रिया अपनाई जा रही है बिल्कुल गलत है। और हमारा यही कहना है कि कोर्ट से निर्णय हो जाता है, अगर इनके पक्ष में निर्णय आता है तो उसके बाद शासन इसको करे या नियमावली में परिवर्तन हो, नियम विरुद्ध, शासन के विरुद्ध और माननीय न्यायालयों के निर्णयों के विपरीत जो है इस तरह की प्रक्रिया अपनाना बिल्कुल गलत है।